अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत मलेशिया ताउन को जामा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की सतह तक ले जाएगी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। अजमेर गैंग रेप केस, तमाम 6 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में जलजले के झटके। बुर्का पहनकर हैदराबाद की सड़कों पर स्टंट करने वाले बदमाश नौजवान हुए गिरफ्तार। हैदराबाद में बारिश के पानी में बह जाने से एक शख्स की हुई मौत। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिंदुस्तान और मलेशिया को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहादी बताते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक बाहमी ताउन को जामा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की सतह तक ले जाएंगे। वजीर आजम मोदी ने मंगल को हैदराबाद हाउस में मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज हमने बाहमी ताउन के तमाम शोबों पर वसी पैमाने पर तबादला ख्याल किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और मलेशिया बेहतर स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की एक दिहाई मुकम्मल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के ताउन से हमारी शराकत दारी नए रफ्तार और तवानाई हासिल की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और मलेशिया सदियों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मलेशिया में मुकीम तकरीबन 30 लाख हिंदुस्तानी तारिकीन वतन हमारे दरमियान एक पुल का काम करते हैं। हिंदुस्तानी मौसीकी, खाने और त्योहारों के जरिए हमारे लोगों ने इनसे दोस्ती को पसंद किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू और कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। पार्टी जराये ने बताया कि राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू और कश्मीर के 2 रोजा दौरे के लिए बुध के रोज जम्मू पहुंचेंगे और रियासत के असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इसी शाम श्रीनगर के लिए रवाना होंगे, जहां वो इलेक्शन तैयारियों के सिलसिले में पार्टी के लीडरों और कारकुनों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में मुहित 18 सितंबर से शुरू होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी क़यादत का ये दौरा यूनियन टेरेटरी इंतहाई अहमियत का हामिल है। खुसूसी पॉक्सो अदालत ने अजमेर इज्तिमाई इस्मत दरी और ब्लैकमेलिंग केस में 6 मुल्जिमान को मुजरिम करार दिया है, जो 3 दिहाई कबल 1992 में हुआ था। उन मुल्जिमान ने 100 से ज्यादा तालिबात के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी की। उनके खिलाफ जल्द ही सजा का ऐलान किया जाएगा। यह दिल जला देने वाला वाकया 1992 में पेश आया। इसमें कुल 19 मुल्जिमान थे, जिनमें से अब तक 9 को सजा हो चुकी है। मरकजी मुल्जिम फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस के सदर था। दूसरा मुल्जिम नफीस चिश्ती अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का नायब सदर था और तीसरा अनवर चिश्ती अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का ज्वाइंट सेक्रेटरी था और मुल्जिम ने 1994 में खुदकुशी कर ली थी। इसके अलावा एक अभी तक मफरूर है। इस वाक़े का इंकशाफ होते ही पूरे मुल्क में कोहराम मच गया। मंगल को अदालत ने जिन मुल्जिमान को मुजरिम करार दिया, उनमें नफीस चिश्ती नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, सैयद जमीर हुसैन और इकबाल भट्टी शामिल है। जिन लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया गया, उनकी उम्रें 11 से 20 साल के दरमियान थी। ये तमाम तालिबात अजमेर के एक मशहूर स्कूल में जेर तालीम थी। ये वाकया सामने आते ही पूरे मुल्क में हलचल मच गई। इस मुकदमे में कसूरवार ठहराए गए 8 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनमें से 4 को 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक अदालत ने फारूक चिश्ती को मुजरिम करार दिया था, लेकिन 2013 में हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था। इस वाकये में ज्यादातर मुतासिरीन बड़े घरानों के तालिबात थी। मुल्जिमान ने पहले इन तलबात को वरगला कर अगवा किया, फिर उनकी अरियान तस्वीर खींचकर ब्लैकमेल करके उनके साथ इज्तिमाई ज्यादती की। इस वाक़े का इंकशाफ एक अखबार के मुकामी रिपोर्टर ने किया। रिपोर्टर ने अपने अखबार में वाक़े की कहानी शाया की तो पूरे मुल्क में हलचल मच गई। मई 1962 में राजस्थान के उस वक्त वजीर आला भीरू सिंह शेखावत ने CBCID को वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया।
महाराष्ट्र के थाने वाक़े बदलापुर इलाके में आज जबरदस्त तशद्दुद वाला माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल बदलापुर वाक़े एक स्कूल में बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेहाल के मामले के तौल पकड़ लिया है और बड़ी तादाद में लोग सड़क पर उतरकर मुजाहरा कर रहे हैं। कई लोगों ने तो लोकल ट्रेनों को भी रोक दिया, जिससे ट्रेनों की आमद व रफ्त मुतासिर हो गई। स्कूल में पढ़ने वाली तालिबात के सरपरस्तों ने सैकड़ों अफराद के साथ स्कूल का घेराव भी किया। इस दौरान भीड़ के जरिए पथराव की खबरें भी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूली तालिबात के साथ जिनसी इस्तेहाल का मामला जब सामने आया तो स्कूल इंतजामिया ने प्रिंसिपल और 2 स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। सैकड़ों की तादाद में जमा होने लोगों ने मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बताया जा रहा है कि लोगों ने आज सुबह 8 बजे ही लोकल ट्रेनों की आमद व रफ्त रोककर हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने SIT जांच का हुक्म सादिर किया। फडणवीस ने इस मामले में सीनियर IPS IG आरती सिंह की क़यादत में SIT तश्कील देने का ऐलान किया। मुलजिमीन को सख्त सजा दिलाने के लिए थाने पुलिस कमिश्नर को भी इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाने की तजवीज़ पेश करने को कहा गया है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताया कि जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में मंगल की सुबह 4.9 और 4.8 की शिद्दत के 2 मुसलसिल झटके महसूस किए गए। रिचर्ड स्किल पर 4.9 शिद्दत का पहला जल्जला सुबह 6:45 के करीब आया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने कहा कि दूसरा झटका 4.8 की शिद्दत का रिकॉर्ड किया गया और यह तकरीबन 10 किलोमीटर की गहराई में आया। जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं। बाज़ मकानात की दीवारों पर दरारें पड़ गई हैं। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के बोराबंडे से ताल्लुक रखने वाली एक मुस्लिम खातून ने BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव को राखी बांधी, जिसके गूंगे और बहरे 5 साला बेटे जोहान खान के इलाज के लिए तारक रामाराव ने मदद की थी। पीर को राखी त्यौहार के मौके पर जोहान खान की मां ने तारक रामाराव को उनके घर पहुंचकर राखी बांधते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। 5 साल कबल KTR ने सोशल मीडिया के जरिए जोहान की कहानी सुनी, जो पैदाइशी समात और बोलने से महरूम था। उसके इलाज के लिए जरूरी मदद फराहम की। 5 साल की मुख्तलिफ जद्दोजहद के बाद जोहान अब दूसरे बच्चों की तरह सुन और बोल सकता है, जिस पर उसकी मां ने तारक रामाराव को राखी बांधकर उनका शुक्रिया अदा किया। BRS रुकन कानून साज काउंसिल के कविता एक मरतबा फिर मायूस। शराब घोटाला मामले में उनकी दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी हो गई। ED और CIB के केस में खराबी सेहत की वजह से उनकी जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त जमानत पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में मुलतवी कर दी गई। इस केस में बताया गया कि के कविता की जमानत से मुतालिक CBI ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है, जबकि ED ने यह दरख्वास्त दाखिल नहीं की। ED ने अदालत से ख्वाहिश की कि जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए उन्हें वक्त दिया जाए, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और जुमेरात से कबल जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई है और इस केस की समाअत 27 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी गई। हैदराबाद में मंगल की सुबह हुई तूफानी बारिश में एक शख्स की पानी में बह जाने से मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त 43 साला विजय की हैसियत से की गई है, जो योमिया मजदूर बताया गया है। यह हादसा शहर के मुशीराबाद के रामनगर में पेश आया, जहां विजय काम की तलाश में घर से सुबह 5 बजे निकला था। पानी के बहाव में बहकर हलाक हो गया। सुबह 7 बजे मुकामी लोगों ने उसकी नाश एक चर्च के पास देखकर पुलिस को इत्तला दी। GHMC और पुलिस ने नाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। शहर में बारिश का सिलसिला सुबह 4 बजे के बाद शुरू हुआ। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर सड़कें झील में तब्दील हो गई। रामनगर की सड़कों पर मोटरसाइकिल के साथ लोग काफी दूर तक पानी में बह गए। हैदराबाद की सड़कों पर खासतौर पर गर्ल्स कॉलेज के सामने बुर्का पहनकर बाइक स्टैंड करने के इल्जाम में 2 बदमाश नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बदमाश नौजवानों ने
बुर्का पहनकर मोटरसाइकिल पर स्टंट किया, जबकि मुबैना तौर पर सड़कों पर जा रही लड़कियों के साथ बदतमीजी की और उनके करीब खतरनाक स्टंट करके उन्हें डराया। तफसीलात के मुताबिक 19 अगस्त को बाइक पर बुर्का पहनकर स्टंट करने वाले एक नौजवान के खिलाफ आईएस सदन संतोष नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज किया गया, जिसमें दो नौजवान, जिनमें से एक बुर्का पहने हुए था, स्टंट करते हुए और सड़क पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से दो अफराद की शिनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वीडियो बनाने वाले दीगर दो अफराद अभी फरार बताए गए हैं। रियासत तेलंगाना के निजामाबाद मुस्तकिर में 1.5 घंटे तक धुआंधार बारिश हुई। जबरदस्त बारिश की वजह से कई नशीबी इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो जाने की इत्तलात है और रेलवे अंडर ब्रिज भी जेर आब आ गया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। इस दौरान एक आरटीसी बस ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से बस पानी में फंस गई, जिसकी वजह से बाज मुसाफिरीन तैरते हुए बाहर निकलने में कामयाब हुए, जबकि बाज को मुकामी अफराद की मदद से बचा लिया गया। अचानक हुई बारिश की वजह से जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखा गया। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो जाने की वजह से राहगीरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो नाज़रीन किराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं एक बार फिर सुर्खियों पर एक नजर। भारत मलेशिया ताउन को जामा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की सतह तक ले जाएगी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। अजमेर गैंग रेप केस, तमाम 6 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में जलजले के झटके। बुर्का पहनकर हैदराबाद की सड़कों पर स्टंट करने वाले बदमाश नौजवान हुए गिरफ्तार। हैदराबाद में बारिश के पानी में बह जाने से एक शख्स की हुई मौत। Thanks for watching video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.